सच्चिदानंद भगवान की जय। विचारवान गुरुमुख सज्जन मंडली, एकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज कार्तिक मास के सत्संगों की मधुर श्रृंखला का द्वादश पुष्प श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन चरणों में, श्री सतगुरुदेव महाराज जी की असीम अनुकंपा से श्री चरणों में अर्पण करते हुए कोटिन कोट धन्यवाद शुक्राना अदा करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी के महान महान उपकार हैं कि कभी भी सतगुरु अपने सेवकों का त्याग नहीं करते, अपने सेवकों की कमियों को गलतियों को देखते नहीं। ये सतगुरु के उपकार है, ये दरिया दिल है। एक बार श्री चरणों में श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी के चरणों में दास ने एक भाव रखा। उस भाव की कुछ लाइनें इस प्रकार की थी कि मेरा वाले साया असा जानवार सुटिए वड्डे दिल वालिया करी ना कंजूसी। तो जो ही ये भाव श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन चरणों में पहुंचे तो अचानक श्री सतगुरुदेव महाराज जी मौज में आकर फरमाते हैं कि हम तो कंजूसी नहीं करते, मगर तू भी कभी कंजूसी मत करना। श्री चरणों में सिर रख दिया। श्री गुरु महाराज जी फरमाने लगे कि सतगुरु का हृदय इतना विशाल होता है, इतना विशाल होता है कि उस विशालता की तुलना करने के लिए इस संसार में कोई वस्तु ही नहीं है। इतना विशाल हृदय है। सतगुरु अपने सेवकों पर अनंत अनंत उपकार करते हैं, मगर सेवक सदैव इस बात को स्मरण रखे। प्रेमियों, इस संसार में सबसे सच्चा और सुच्चा सहारा परमात्मा का है, सतगुरु का है। अभी कल श्री गुरु नानक देव महाराज जी का गुरुपुरब हुआ, उसमें वर्णन आया ना कि सतगुरु नानक प्रगट होया मिट्टी धुंध जग चानन होया। सतगुरु प्रकाश फैलाते हैं, और ऐसा प्रकाश जिस प्रकाश में साफ साफ नजर आ जाता है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या त्यागना है, क्या ग्रहण करना है, क्या अपना है, क्या बेगाना है। तो जब ये परख मिल जाती है तो फिर जो समझदार होता है वो सत्य की ओर जाता है, और जो समझदार नहीं होता वो असत्य की तरफ जाता है। तो गुरुमुखों को श्री गुरु महाराज जी ने नाम का प्रकाश दिया है। प्रेमियों, ये कोई मामूली बात नहीं है। सतगुरु का संग मिलना, नाम का प्रकाश मिलना, सच्चाई से रूबरू होना, ये कोई आम बात नहीं है। ये बड़ी खुशनसीबी से है और हर किसी को नहीं मिलती। कोई बिरला होता है जो इस प्रकाश को इस्तेमाल करता है। नहीं तो कहते हाथ दीप कुएं पड़े अवर कैसे चतुराई। कि बहुधा ऐसा होता है कि हाथ में दीपक होता है मगर फिर भी इंसान कुएं में गिर जाता है। इसी प्रकार गुरुमुख होते हुए भी नाम दीक्षा होते हुए भी इंसान भटक जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है। और उसको पथभ्रष्ट करने वाला कौन है? मन है।
और मन को कंट्रोल में करने वाला कौन है? सतगुरु है। सुबह सुना ना, साध जनाते बाहरी से रहन अकेलड़ियां, तिन दुख ना कबहू उतरे से जम के वस पड़िया। जिनी रावया प्रभु आपना से दिसन नित खड़िया। रतन लाल रतन जवाहर कंठ तिना जड़िया। मगर प्रभु आराधना बहुड़न जनमड़िया। महाराज जी ने फरमाया कि जो साध से, संत से, सतगुरु से बाहर है वो अकेला रह जाता है। परम पूज्य श्री महाराज जी अपने वचनों में बड़ा सुंदर उदाहरण दिया करते थे। नानक गुरु न चेतई मन अपने सुचेत, सुक्के तिल बुआर जो सुंजे अंदर खेत। महाराज जी फरमाते जो मनमति से चलता है उसका जीवन ऐसे होता है जैसे तिल की फसल में गुआर का पौधा होता है। तिल के पौधे में और गुआर के पौधे में कोई अंतर विशेष नहीं होता। तिल को उगाता है किसान, मगर गुआर का पौधा अपने आप उग जाता है। लेकिन फर्क है, तिल की फली में तिल निकलते हैं और जो गुआर के पौधे की फली में से राख निकलती है। तो जो चतुर किसान होता है जब वो फसल काटने लगता है तो फसल काटते हुए तिल के फलियां तो काट लेता है और गुआर के पौधे को वैसे ही छोड़ देता है। ऐसे ही महाराज जी इतिहास के अंदर प्रमाण देते हैं, वाणी के अंदर, नानक गुरु न चेतई मन अपने सुचेत। अर्थात जो अपने सतगुरु के चिताने पर नहीं चेतता और अपने मन से चेतता है, मनमति से चलता है, तो सुखे तिल गुआर ज्यो सुंदे अंदर खेत। जैसे तिल का पौधा तिल के खेत में, गुआर का पौधा पूरे खेत में अकेला खड़ा रह जाता है, ऐसे ही जो मनमति से चलता है एक दिन वो भी अकेला ही खड़ा रह जाता है। मन की मत त्याग गुरु की मत तू ले अयाने, बिन गुरु भक्ति बहु डूबे सियाने। इसलिए मनमति का त्याग करना बहुत जरूरी है। गुरुमुख बन करके गुरुमति अगर धारण नहीं की तो फिर हम गुरुमुख नहीं बने। क्यों? क्योंकि गुरुमुख होकर गुरुमति पर चलना। और गुरुमत क्या है? गुरुमत है कि हमेशा अपने आप को, कहते हैं ना, किसी ने महापुरुषों से प्रश्न किया कि एक पात्र है जिसमें छेद है, उसको भरना चाहते हैं, भरे रखना चाहते हैं, तो क्या यत्न करें कि वो छेद बंद भी ना करने पड़े और वो पात्र भरा रहे। तो महापुरुषों ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि अगर चाहते हो कि वो पात्र छेद भी ना बंद करने पड़े और भरा भी रहे, तो उसको पात्र को हमेशा बड़े पात्र में पानी में डुबो के रखो। जितनी देर वो डूबा रहेगा उतनी देर वो भरा रहेगा। जैसे ही बाहर निकालोगे वो खाली होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार ये मन है। इसी प्रकार सतगुरु की मत क्या है, गुरु महाराज जी की शिक्षा क्या है, गुरु महाराज जी का उपदेश क्या है कि इस मन को सदैव गुरु के ध्यान में डुबाए रखो, भिगाए रखो। जब तक ये गुरु के ध्यान में रहेगा तब तक ये गुरु भक्ति से भरा रहेगा। और जहां गुरु के ध्यान से बाहर आ गया तो फिर धीरे 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 खाली होना शुरू हो जाएगा। इसलिए गुरुमुख का ये फर्ज है कि गुरु आज्ञा को पालन करे, गुरुमति के अनुसार जीवन बनाए। अगर गुरुमति के अनुसार जीवन नहीं होगा तो फिर केवल नाम से गुरुमुख बनने का कोई लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि गुरुमुख कोई लेवल नहीं है जो आपने माथे पर लगा लिया। गुरुमुख कोई रिचुअल नहीं है जो आपने कर लिया। गुरुमुख कोई जात पात नहीं है
गुरुमुख कोई पहचान नहीं है, गुरुमुख तो धारण, गुरु धारण करना है। धारण करना मायने पहन लेना है, और उस क्या धारण करना है? गुरु मंत्र धारण करना है। सदगुरु अपने सेवक को गुरु मंत्र धारण करने की शिक्षा देते हैं, नाम जपने की शिक्षा देते हैं। जब तू नाम जपेगा, जब तू सिमरन करेगा, तो फिर तेरा मन नीवा होना शुरू होगा, और जब मन नीवा होना शुरू हो जाएगा तो फिर तू सेफ हो जाएगा। जिस प्रकार मां सीता लक्ष्मण रेखा के अंदर सेफ थी, मीराबाई जी भगवान की भक्ति के अंदर सेफ थी, बिलनी बाई अपने गुरु की आज्ञा के अंदर सेफ थी। इसी तरह अगर हम भी अपने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा के अंदर रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और गुरु महाराज जी के नजदीक रहेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और अगर गुरु आज्ञा से बाहर हो जाएंगे तो फिर वही हाल होगा जो आपने पहले सुना, साध जनाते बाहरी से रहन अकेलड़ियां, तिन दुख न कब उतरे से जम के वस पड़ियां। उनके दुखों का अंत नहीं होता, क्योंकि कुछ दुख तो शारीरिक हैं, कुछ दुख मानसिक हैं, कुछ दुख आत्मिक हैं। शारीरिक दुखों का इलाज डॉक्टर करते हैं, मानसिक दुखों का इलाज योगा द्वारा होता है, और आत्मिक दुखों का इलाज श्री सतगुरुदेव महाराज जी करते हैं। सतगुरु हैं जो आत्मिक दुखों का इलाज। आत्मिक दुख क्या है? कि कहीं हमारा ये जन्म खराब ना हो जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये आत्मिक दुख है कि अब तो ऐसी कृपा करो कि बस अब प्रभु कृपा करो, यही भांति सब तज भजन कराऊं दिन राती। वो कौन करेगा? डॉक्टर करेगा? योगा टीचर करेगा? ये कौन करेगा? सतगुरु करेंगे। ये शिक्षा सतगुरु देंगे। ये कृपा कौन करेगा? ये कृपा संसार में बिना गुरु के और कोई नहीं कर सकता। और प्रेमियों, यही एक सार है। जिसने इस सार को ग्रहण कर लिया तो वो इस संसार में खुश नसीब है, जिसको ये समझ आ गई। वरना ये समझ आनी कोई आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारे विचार हमारे ऊपर निरंतर हावी रहते हैं, हमें घेरे रहते हैं, हमें दबाए रहते हैं कि तेरे जैसा सियाना कोई नहीं, तेरे जैसा समझदार कोई नहीं, तेरे जैसा अक्लमंद कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। जब इनका अहंकार का, मन चित्त बुद्धि विचारों का बादल छटता है, तब पता चलता है कि मैं क्या हूं। मुझे एक पड़ाव ऐसा आएगा जो एक सहारे की जरूरत पड़ेगी, और वो सहारा सतगुरु का है। तो जिसके जीवन में ये भक्ति का गुण आ जाता है, जिसके जीवन में आ जाता है, जैसे भरत जी प्रयागराज से प्रार्थना करते हैं, बार बार वर मांगू हर्ष देओ श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे चरण कमलों की भक्ति दो और सत्संग दो। सतगुरु के वचन जो है वो सत्संग ही तो है।
और सत्संग जो है, सत्संग पावे रा भुलिया जीवानु। सत्संग जीवन से जोड़ता है। और प्रेमियों, अगर जीवन में मैं अक्सर यही प्रार्थना करता हूं कि और चाहे हर चीज मिस कर देना, मगर सत्संग कभी मिस नहीं करना। क्यों? क्योंकि ना जाने कौन से सत्संग में गुरु महाराज जी हमें कृपा से नवाज दे और हमारी जन्म जन्म की गरीबी दूर हो जाए। ना जाने कौन सी ऐसी कृपा बरस जाए हम वंचित रह जाएं। इसलिए गुरुमुखो सत्संग का अवसर जब मिले, जहां मिले, जैसे मिले, दाएं बाएं कर करा के पहुंच जाना चाहिए। लेट सवेट, देर सवेर, जैसे भी हो हाजिर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दुर्लभ संयोग है। तो इस संयोग को खुश नसीब प्राप्त करते हैं। लाल जवाहर कंठ तिना जड़ियां, महाराज फरमाते हैं, नानक वांचे धूड़ तिन प्रभ सरनी दर पड़ियां। पंचम पातशाह श्री गुरुदेव अर्जुन देव महाराज जी फरमाते हैं कि नानक वांचे धूड़ तिन, कि जो सतगुरु के चरणों का सेवक है, मैं उसके चरण धूड़ की कामना करता हूं। जो स्वयं परम पिता परमात्मा का स्वरूप है, परम पुरुष हैं, श्री गुरु नानक देव महाराज जी की पंचम ज्योत है, वो ये फरमा रहे हैं, मगर प्रभु आराधना बहुड़ न जन्मड़िया। अगर तू मगर के महीने में प्रभु की आराधना करेगा तो ये गारंटी है कि तेरे को बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन प्रभु आराधना सतगुरु के अनुसार हो, सतगुरु के वचनानुसार हो, सतगुरु की आज्ञा अनुसार हो। जब सतगुरु की आज्ञा अनुसार होगा तो तेरे जीवन में खुशियां होंगी, आनंद होगा, श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद होगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।